पर्वत उस वन वृक्ष के नीचे बैठे और बड़े प्रसन्न मुद्रा में है। तो पार्वती भर अवसर जानी, उन्होंने बहुत भला अवसर देखा, जान गई बहुत भला अवसर, बहुत अच्छा समय है। अब इस समय भगवान शंकर के पास चल करके हमको अपने मन में कुछ पूछना रहे। तो बहुत बड़ा रहस्य है, गुरु से, माता से, पिता से कुछ पूछना भी है तो भला अवसर देख करके पूछना चाहिए, है ना। माता पिता, आचार्य, गुरु, पति से कुछ पूछना रहे, अवसर देख करके पूछना चाहिए। ऐसा नहीं पति कहीं से आया, गर्मी से चला आ रहा है, बेहाल है, बाप पसीना पितना हुआ है और जहां से आ रहा है पता नहीं कितना टेंशन लेके आ रहा है। आप घर में आते ही पता नहीं कहा गया, तुम कहाँ इधर रह गए, घर में न ये सामान है न वो सामान है, रहते रहे। आप उधर से आए अपना घूमते घामते जगह गुरु जी आते हैं, मतलब गुरु जी एक बात पूछ लिया, गुरु जी उसमें क्या सोच रहे हैं। अरे गुरु जी जब देखना चाहिए कि गुरु जी, माता पिता, पति बहुत शांत है, प्रसन्न चित्त दिखाए, चेहरे से प्रसन्नता लग रही, तब अपनी बात धीरे से रिक्वेस्ट पूर्वक, प्रार्थना पूर्वक अपनी बात रखनी चाहिए। पार्वती जी हर अवसर जानी और यह अवसर जान करके उन्होंने वो क्या हुआ, भगवान शंकर के समीप पहुंच गए। शंकर जी के पास जब गए, शंकर जी ने बड़ा आदर किया उनका, बहुत आदर किया शंकर जी ने। जान प्रिया आदर अति किन्ना, वो शंकर जानते कि मेरी प्रिया है, मुझसे प्रेम रखती है पार्वती, मेरे लिए उन्होंने बहुत तपस्या किया है। इसलिए शंकर जी ने उनको ऐसा समझ के नहीं मेरी पत्नी है, कोई ये भाव नहीं, वहां पे भाव है कि मेरी प्रिया मुझसे प्रेम करने वाली है और मेरे लिए इन्होंने संसार को त्यागने के लिए तैयार थी कि मिला ही संबंध रहूं कुमारी, कोटि जन्म लगी रगर हमारी। ये संकल्प था पार्वती जी का। भगवान शंकर प्रसन्नता पूर्वक अपने वाम भाग में उनको बैठा लिया। जैसे भगवान शंकर अपने बगल में मां पार्वती को बैठाए, पार्वती जी प्रेम से प्रसन्न हो गए। उनके मन में पूर्व जन्म में पति के रूप में जो संकल्प हुआ था, संदेह हो गया था कि राम कौन है, अरे राम ऐसे थोड़े हो सकते हैं, ये राम तो घट घट जाके जंगल में रो रहे हैं, पत्नी को खोज रहे हैं, पेड़ पौधों से पूछ रहे हैं, ऐसा राम थोड़े हो सकते हैं, भगवान थोड़े हो सकता है। तो उनके मन में अब वो प्रश्न फिर से याद आ गया। इसको कह रहे हैं कि वह अपने पति भगवान शंकर से धीरे से बिहस उमा बोली प्रिय भानी, कह रहे हैं क्या शंकर से, कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछन चह शैल कुमारी। हे प्रभु, हे लोकेश्वर, हे लोकनाथ भगवान शंकर, जो सारे लोक का कल्याण करने वाली कथा है, यह जो पर्वत राजकुमारी पार्वती आपकी प्रिया है, वह कुछ पूछना चाहती है। हे विश्वनाथ, विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित, सारे संसार में आपकी महिमा विदित है कि आप विश्वनाथ है, सारे संसार के नाथ हैं, इसलिए मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। और आगे प्रार्थना क्या कर रही है, जो वो पर प्रतन्न सुख राशि, जानी असाध्य मोहिनी जसासी, सौ प्रभु हरहु मोर रचना, कह दुकान कथारी दिखावा, जासु पवन सुरत होई, सहित रहे जनित दुख दोई, भूतन कहतय पितारे, करुणात मम अति ब्रह्मवारी, प्रभुजे मुनि परमारथ वाली, कहना कहूँ ब्रह्म अनादि, जस तार नारे तपस्वाना, सकल तरहि रघुपति रामा, तूने राम राम दिन राति, सादर जपहु अनंत आरती, राम को अवगत पति सुत सोई, अज अरुण आभट गति होई, जो निपनयक ब्रह्म की, नारी विरह भक्ति हो, एक चरित महिमा सुनत, मम विगोत्र अति मोह। पार्वती जी ने प्रश्न किया कि हे प्रभु, यदि आप मुझको बहुत प्रसन्न है तो आप मुझको अपना निजी सेवक जानिए, निजी दासी जानिए,
और हे प्रभु मेरे अज्ञान को हर लीजिए, मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। जिस वट वृक्ष के नीचे सारे के सारे लोग सुखी हो जाते हैं, तो उसके नीचे रहने वाला कोई सामान्य जीव दुखी कैसे हो सकता है? आप वट हैं और आपके नीचे मैं दुखी कैसे रह सकती हूँ? आप सारे संसार को देने वाले हैं, तो आपके पास आकर के मैं दरिद्र कैसे रह सकती हूँ? तो इस तरह से भगवती ने जो प्रार्थना किया, भगवान शंकर प्रसन्न हो गए। क्या पूछो ना देवी, क्या चाहती पूछो। माता ने प्रश्न किया, देखो ध्यान से प्रश्न, पहले जब प्रश्न सुनोगे आप तब कथा का आनंद मिलता है ना? अरे प्रश्न नहीं जानेंगे, आप विचय में सुनने लगेंगे तो आपको समझेगा किस बारे में कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि राम सो अवध निपत सुत सोई। जो अवध के नृप राजा थे दशरथ, उन्हीं के पुत्र जो राम हुए वही राम है। कि अज अगुन अलख गति सोई, कि अज मने जो जन्म न कभी लेता हुआ था, अजन्मा जिसका कभी जन्म नहीं होता हो, अगुण जिसके वो कोई गुण नहीं हो, अलग गति जिसकी कोई गति नहीं हो, कोई लग नहीं, जिसको कोई देख नहीं सकता, वह राम है। अगर उनको कोई गुण नहीं है, कोई देख नहीं सकता, अर्थात निर्गुण निराकार स्वरूप राम है, तो फिर वो कहते दिखाई दे रहे हैं। अगर दशरथ के राम है तो इनको भगवान क्यों कहते हैं? ये प्रश्न हुआ पार्वती जी का। कहना कि अगर वो नृप तनय है तो ब्रह्म कैसे हो गए? और अगर ब्रह्म है तो नारी के विरह में क्यों जा रहे? ब्रह्म में तो माया है ही नहीं है, तो नारी के विरह में क्यों हो रहे हैं? राम जी की महिमा देख करके सुन करके तो हमारी बुद्धि चकरा गई है प्रभु, इसलिए मेरी जो बुद्धि चकरा गई है, इसका मेरा अज्ञान हर लीजिए, अब मुझको बताइए कि ये कौन है। कहना कि जब पिछले जन्म में जब आप हमको बता रहे थे कि ये राम जी निर्गुण निराकार परमात्मा है, तो उस समय मुझको बोध नहीं हुआ, मैं समझ नहीं पा रही थी, लेकिन वह दशा अब मेरी नहीं है। पिछली बार जब आप कथा सुना रहे थे राम जी की, तो मेरे मन में श्रद्धा नहीं था, है ना? श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा संयत इंद्रिय। हमारे 3 लक्षण होने चाहिए कोई भी चीज ग्रहण करने, ज्ञान को ग्रहण करने के लिए 3 आवश्यक लक्षण है। पहले श्रद्धावान, श्रद्धा होनी चाहिए, और दूसरा संयत इंद्रिय। संयत इंद्रिय क्या है? शम दम उपरत तितिक्षा समाधान श्रद्धा। 6 हो गए। इसको बोलते हैं सत संपत्ति। ये संपत्ति है, यही संपत्ति जो 14 आप आगे चल के 15वां अध्याय पढ़ रहे हैं, 16वें अध्याय में दैवी संपत्ति आएगी, तो वही सत संपत्ति दैवी संपत्ति है। तो कह रहे हैं कि आप में इंद्रियों का संयम होना चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए, और तत्परा सदैव प्रयत्नशील होना चाहिए कि हम जाने क्या है। भगवान की कथा सुनने के लिए मां पार्वती ने जब ऐसे प्रार्थना किया तो भगवान बड़े प्रसन्न हो गए, बहुत प्रसन्न हो गए। शिव जी अत्यंत प्रसन्न हुए। अब जब शिव जी प्रसन्न हो गए, अब देखिए, अब जैसे ही आपको जो अच्छा लगे, अगर उसी को कोई सुनाने के लिए कह दे तो आपका मन प्रसन्न हो जाएगा, है ना? गुरु जी जो श्लोक पूछे, हमको नहीं आता तो मुंह पर ही टेढ़ा हो जाता है। आज जो श्लोक आप रटे और कहीं गुरु जी भूल से वही पूछ जाता, गदगद हो जाते हैं। उसको तो मन को जो प्रिय लगता है वो कोई पूछता है और अच्छा होता है। कह रहे भगवान शंकर प्रसन्न हो गए। प्रश्न उमा कै सहज सुहाई, छल विहीन सुन शिव मन भाई। शिव के मन को भा गया, क्योंकि उमा का जो प्रश्न था उनको सहज रूप से अच्छा लगने लगा। हरहि राम चरित सब आए, प्रेम उनक लोचन जल खाए। देखो ये पहला लक्षण मिल रहा है। जैसे ही उमा का प्रश्न हुआ, भगवान शंकर को श्री रामचंद्र जी का पूरा चरित्र उनके हृदय में आ गया। और जैसे ही राम जी का पूरा चरित्र हृदय में आ गया, उनके आंखों में आंसू भर गए भगवान शंकर के।
प्रेम पुलक लोचन जल छाए। भगवान शंकर के आंखों में जल भरे, आंसू आ गए और तुरंत श्री रघुनाथ रूप उदर आवा, परमानंद अमित सुख पावा, झूठे उतरत जाहि बिनु जाने, निर्भुजंग बिनु रघु पहिचाने। भगवान शंकर प्रसन्न हो गए, कहा कि आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछ लिया देवी। भगवान शंकर पहले तो कुछ देर के लिए अपने मन को एकत्रित किए, जो इधर फैला हुआ था उसको एकत्रित करके अंदर ले आए, अपने हृदय में एक जगह केंद्रित किए जहां भगवान राम की मूर्ति उनके हृदय में विराजमान थी। भगवान शंकर आंख बंद करके अंदर अपने हृदय में भगवान राम की मूर्ति का अवलोकन कर रहे हैं। और अवलोकन कैसे कर रहे हैं? कौन सी मूर्ति उनके हृदय में है? बंदव पाल रूप सोई रामु, सब सिद्धि सुलभ जगत जित सामु, मंगल भवन अमंगल हारी, चरित नाम राम ही पुरारी, हरत तुला समगिरा पुजारी। भगवान राम के मूर्ति जो बाल रूप में राम जी है ना, बाल रूप राम जी का दर्शन किया उन्होंने, और दर्शन करने के बाद उनका प्रसन्न हुआ और उनको प्रणाम किया। कल प्रणाम रामायण त्रिपुरारी राम को प्रणाम किया और सुनासन अमृत के जैसे वचन को बोलना शुरू किया। और सबसे पहले क्या किया? वाह, कहते ना जब कोई बहुत अच्छा प्रश्न पूछे तो वाह बहुत अच्छा प्रश्न किया। भगवान शंकर बड़े प्रसन्न हो गए, कहे कि तुमने बड़ा अच्छा प्रश्न किया है। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं हो पधारी, पूछो रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा, रघुवीर चरण अनुरागी, किन्ने राजकुमारी है, पहाड़ की पुत्री, तुम बहुत धन्य हो। हे पार्वती, सुनो, तुमने अपने लिए नहीं किया, मैं समझता हूँ, मैं जानता हूँ, तुमने लोक कल्याण के लिए सकल लोक जग पावन, तुमने जो प्रश्न किया है, इस प्रश्न के माध्यम से जो कथा मैं तुमको बताने जा रहा हूँ, तुमने जो रघुपति की कथा प्रसंग पूछा है, वह सारे संसार को पवित्र करने वाली है। मैं जानता हूं कि तुम भगवान के चरणों में तुम्हारा बहुत प्रेम है, इसीलिए तुमने जगत के हित के लिए, संसार के कल्याण के लिए तुमने राम कथा के बारे में पूछा है। क्योंकि रामचरितमानस के अंत में आया है ना, कहानी सुनहि अनुमोदन करहि, कहीं सुनहि गोपद इव भवनिधि स्तोत्रहि, गोपद इव। भगवान की कथा कहानी जो कहता है, सुनहि जो सुनता है, अनुमोदन करे जो अनुमोदन भले नहीं सुन पाया, अपने किसी कारण से बहुत परेशानी का अपने घर पे पड़ा हुआ है, यहाँ आकर नहीं सुन पाया है ना। और वही जो उसने फोन लगा, कहा गुरु जी आपने कथा सुनाया, बड़ा अच्छी कथा राम जी की थी, मेरा तो भाग्य ठीक नहीं, मैंने सुनने नहीं आ पा रहा हूँ, मैं सुनने नहीं आ पा रही हूँ, लेकिन आपकी कथा बड़ी अच्छी है और भगवान की कथा बड़ी अच्छी है। खाली अनुमोदन कर देता अपने घर पे, तो भगवान कह रहे हैं कि गोपद इव, गो माने गाय, गाय का पैर माने फूट, गाय चलती है तो मिट्टी का उसके फूट से थोड़ी थोड़ी मिट्टी खुद जाती है। कितना बड़ा गड्ढा होता होगा? कई इंच का, अरे आधा इंच, 1 इंच का। करे ये जो भाव सागर है ना, पूरा संसार रूपी जो सागर है, जो राम की कथा कहता है, राम की कथा सुनता है या इस राम कथा का अनुमोदन करता है, वह इस सारे संसार, इस दुख रूपी संसार को
जैसे गाय के खुर में जल भरा हुआ हो और लोग नाम के पार कर जाते हैं आराम से, ठीक ऐसे ही भगवान की कथा सुनने वाले, कहने वाले, अनुमोदन करने वाले भी इस संसार सागर रूपी भवनिधि को बहुत आराम से पार कर जाते हैं, अर्थात वह इससे तर जाते हैं। ये भगवान की कथा की महिमा है ना। अब भगवान अब उसे कह रहे पार्वती जी को, पार्वती एक बात है, एक बात तुमने पूछ दिया वो मुझे खटक गई, वो अच्छी बात नहीं लगी। पार्वती जी ने क्या प्रभु मैंने क्या ऐसी बात कर दिया? कहने देखो तुमने जो कहा कि ये राम वही है कि और कोई है, तो और कोई क्यों कहा तुमने? क्या अभी भी संदेह है? कहा प्रभु मुझे संदेह नहीं है, हमने तो और कोई शब्द केवल इसलिए कहा कि और भी और कोई कारण हो सकता हो। आप सर्वज्ञ हैं, सर्वशक्तिमान परमात्मा है, आप हमको सब विस्तृत में बताएंगे, इसलिए मैंने वो और कोई कह दिया। भगवान प्रसन्न हो गए, चलो ठीक, बहुत अच्छी बात है। अब आगे शंकर जी उनको समझाते हैं कि देखो भाई, जिसने कभी भक्ति नहीं किया, जिसने कभी सत्संग नहीं सुना, जिसने कभी भगवान का स्मरण नहीं किया, ऐसे लोगों का जो कान कैसा है, अहिगृह, वो सांप का घर है। कान कैसा है उसका? जिसने कभी राम की कथा नहीं सुनी, शिव जी की कथा नहीं सुनी, पार्वती मैया की कथा नहीं सुनी, भगवती की देवी भागवत नहीं सुना, है ना, भगवान कृष्ण का गीता नहीं सुना, उसका कान कैसा है? सांप का घर है, जुट्टे मुट्टे का दिल है, मतलब सांप में गुजर रहते हैं, तो बेकार का काम है उसका। और तुम्बुरी, उसका सिर क्या है? मतलब वो एक तो कद्दू होता है जो खाया जाता है, एक भतुआ होता है, भतुआ हम मतलब भतुआ बोलते हैं, इधर पता नहीं क्या बोलते हैं, सफेद कद्दू बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वो खाया नहीं, उसको लोग फेंक देते हैं, है ना। और आगरा वाले उसी का पेठा बना देते हैं, खबा बोलते हैं। तो खबा कोई खाता होता नहीं, अगर जब भी गया हो इतने बड़े बड़े होगा, उठा कर फेंक देते, किसी कर्म लायक किसी पे जिसने राम कथा नहीं सुना, अब कहीं संतों के सभा में नहीं गया, तो उसका एक खोपड़ी जो है तुम्बुरु के समान है ना। और नासिका, उसकी नाक का छेद, तुलसीदास जी इतनी निंदा करते हैं कि मनुष्य का जन्म लेकर के यदि आपने भगवान के नाम का स्मरण नहीं किया, यदि आपने भगवान का गुणगान नहीं किया, भगवान के गुणों का श्रवण नहीं किया, भगवान के वाणी का नहीं श्रवण किया, भगवान के मंत्र का नहीं जाप किया, भगवान को पाने का आपने कोई प्रयास अगर नहीं किया, तो आपका जन्म यार व्यर्थ चला गया। ये जन्म क्या हो गया? व्यर्थ चला गया, है ना। हमारा वेद कहता है, नो चेदिया वेदी महति विनष्टि, अथ चेद वेदी ये चेद वेदी अथ सत्यमस्ति। नो चेदिया वेदी महति विनष्टि, ये चेद वेदी, ये माने इस संसार में जन्म लेकर के यदि आप मनुष्य का जीवन मिल गया, आप मनुष्यों में भी यदि आप ब्राह्मण बन गए, हालांकि 3 वर्णों के लिए भगवान ने इसमें दिया है, त्रैवर्णिक को कहा है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, ये त्रैवर्णिक ये 2 कबीर के अधिकारी हैं, इन तीनों के लिए संकेत है कि यदि मनुष्य जन्म लेकर के, अमनुष्य जन्म भी यदि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य होकर के भी ये चेद वेदी अथ सत्यमस्ति, यदि आपने उस सत्य नारायण परमात्मा का अनुसंधान नहीं किया, उसको नहीं जाना, नो चेदिया वेदी महति विनष्टि, तो आपका यह जीवन व्यर्थ चला गया और आपने महान नाश को प्राप्त कर लिया। महान नाश का तात्पर्य क्या है? आप जब शरीर छोड़ेंगे तो कहते हैं कि 5 आहुति से यह शरीर प्राप्त होती है। जब यहां से शरीर निकलता है ना, तो जिस लोक को पहले जाना तो पहले वहां जाएंगे आप, ठीक है, पितृलोक, देवलोक, चंद्रलोक, जहां भी जाना वहां जाएंगे आप। फिर वहां से गिराए जाते हैं, तो वहां से जब गिराए जाएंगे फिर मेघ में आप आ जाएंगे, तो बादलों से वर्षा बनकर के, वर्षा के बूंदों के साथ वह जीवात्मा फिर एक बार शरीर से निकल के गया, अब जिस लोक से गया वहां से हटाया गया, उसके बाद बादलों में आया, बादलों से वह जीवात्मा अगर बादल के साथ नहीं नीचे गिरता है तो आकाश में ऐसे पड़ा रहता है, निष्क्रिय।
फिर उन्हीं बादलों के बूंदों के साथ वो खेत में गिरता है। ये तीसरी आहुति हुई, ठीक है। अब खेत में आगे मान लो गेहूं खेत में गिर गए, चावल के खेत में गिर गए, दाल के खेत में, अरहर के खेत में गिर गए, और उस चावल